जय हिंद। आज हम स्टार्ट करते हैं इरुटेरिया बुक का प्रैक्टिस नंबर सेट 2। तो चलिए सेट नंबर 2 पे फटाक से चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, किस चार्टर अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो ये चार्टर एक्ट 1833 के अनुसार बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा। 1813 चार्टर एक्ट में क्या था? भारतीय शिक्षा पर अंग्रेजों द्वारा 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष खर्चा करना, और इसी अधिनियम द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में परमिट मिल गया प्रचार करने के लिए। तो 1813 और 33 दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और दिए कूट के प्रयोग से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक, तो द्वितीय अनुसूची में क्या था? तो वेतन और भत्ते। तृतीय अनुसूची में शपथ। षष्ठी अनुसूची में तो ये जनजातीय से संबंधित था। क्या? जनजातीय से संबंधित। और 8वीं अनुसूची में भाषा था। तो 1 का 3 मिला लीजिएगा। 1 का 3 2 4 1, ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का वास्तव में किसकी सलाह पर होता था? तो ये किसकी सलाह पर हो जाएगा? तो ये मंत्रिपरिषद की सलाह से होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता संविधान की प्रस्तावना में नहीं दी गई है? तो देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की उपासना की स्वतंत्रता, ये तीनों दी गई है। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है इसको बताना है। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है, सही है। जापान से विधायी द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है, सही है। आयरलैंड से राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल लिया गया है, ये भी सही है। लेकिन कनाडा से संसदीय शासन प्रणाली नहीं ली गई है, ये ब्रिटेन से ली गई है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बिहार के किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है? बिहार किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा, बिहार कहाँ पे? पूर्वी। कहाँ है? पूर्व में, तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन नंबर, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? 1 मिनट। 7 नंबर क्वेश्चन, अब तक कितने पूर्व राष्ट्रपतियों को भारत रत्न मिल चुका है? तो भारत रत्न टोटल 6 व्यक्तियों को मिल चुका है। अगर भारत रत्न की हम बात करें तो पहली बार दिया गया था 1954 में 3 व्यक्तियों को। कौन कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और एक थे CB रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो 3 लोगों को पहली बार दिया गया था। ठीक, नेक्स्ट, बिहार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पहले प्रधानमंत्री बिहार की बात करें तो ये मोहम्मद यूनुस थे। कौन? मोहम्मद यूनुस। और श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले CM थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों में से किसे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं रखा गया है? मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं रखा गया है, तो ये लोक कल्याण की अभिवृद्धि, यही नहीं रखा गया है मौलिक अधिकार के अंतर्गत। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में रखा गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार 14 से 18, और मूल अधिकार किस देश से लिया गया है? तो USA, अमेरिका से। और मूल कर्तव्य बोल देगा तो ये रूस के सहयोग से लिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10,
बोल रहे हैं निम्नलिखित में से किसका वेतन और भत्ता भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। तो राष्ट्रपति का जी हाँ है, लोकसभा का भी है, लोक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसका भी है, और महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका उल्लेख भारत का महान्यायवादी 76 आर्टिकल नंबर 76 में। नेक्स्ट बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा असत्य है। तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही। राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकार निलंबित हो जाती है, नहीं, यही गलत है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, ठीक है। बाकी अंतिम बार राष्ट्रीय आपात 1975 में इंदिरा गांधी के काल में लगा था, और वित्तीय आपात 360 में लगता है, आर्टिकल 360 के तहत लगता है, और अभी तक एक भी बार वित्तीय आपात नहीं लगा है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं। नवपाषाण काल में चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो ये कोल्डिहावा से। कहाँ से? कोल्डिहावा से, बिहार के चिरान से हड्डी के आभूषण के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हड़प्पाकालीन नगर एवं नदियों का कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। तो मोहनजोदड़ो सिंधु सही है, रोपण सतलज नदी सही है, रंगपुर मादर ये भी सही है, आलमगीरपुर यूपी के आलमगीरपुर ये घग्गर नदी नहीं है, किस नदी के किनारे है। तो हिंडन नदी। कौन? हिंडन नदी के किनारे। घग्गर नदी के किनारे तो कालीबंगन है। कौन? कालीबंगन। तो ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ये थोड़ा सा छोटा तो ये बात करें, समुद्रगुप्त द्वारा चलाए गए सोने के सिक्के में सर्वाधिक लोकप्रिय कौन सा था। तो धनुर्धर, इसका नाम था धनुर्धर। नेक्स्ट बात करें, दशराग्य युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है। तो दशराग्य युद्ध का ऋग्वेद में वर्णन है 7वें में। किसमें? 7वें मंडल में। सोम देवता का 9वें मंडल में। नेक्स्ट बात करते हैं, ये सुमेलित करना था। तो देवराय प्रथम शासक और किस वंश से संबंधित है। तो देवराय प्रथम, देखिए ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित हैं। तो विजयनगर साम्राज्य में सबसे पहले देवराय प्रथम संगम वंश, नरसिंह वर्मन साल्यू, कृष्णदेवराय जो बहुत फेमस ही विजयनगर साम्राज्य के शासक हुए, ये तुलु वंश से संबंधित थे, और तिरुमल आरीविड्डू। तो ये 1, 2, 3, 4 सही है, ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट बात करते हैं, फ्रांसीसियों की पहली कोठी भारत में कहाँ खोली गई। तो ये सूरत में खोली गई थी। कहाँ पे? सूरत में। तो ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसने कहा था कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली संस्था है। तो ये अरविंद घोष बोले थे। कौन? अरविंद घोष। लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन से संबंधित हैं 1905। बाल गंगाधर तिलक क्रांतिकारी थे, और ये गरम दल से संबंधित थे। किस वायसराय ने भारतीय वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति की शुरुआत की। तो ये लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो। कौन हो जाएगा? लॉर्ड मेयो। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। लॉर्ड मेयो पहली बार जनगणना 1872 में स्टार्ट इन्हीं के काल में होती है, ठीक है। और ये लिटन प्रेस एक्ट लाते हैं, प्रेस समाचार पत्र पे प्रेस एक्ट 1878 में लाते हैं। और ये कैनिंग पहली बार कैनिंग के काल में ही 1857 की क्रांति होती है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व कौन सा जोड़ा बेमेल है। कौन सा जोड़ा बेमेल है। तो देखिए, मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा ने किया, भील विद्रोह सेवाराम ने किया, रामोसी विद्रोह यही गलत है, चेर विद्रोह भूषण सिंह ने किया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, 1857 के विद्रोह को किसने एक सामंतवादी प्रतिक्रिया माना। किसने सामंतवादी प्रतिक्रिया माना। तो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, फिर T.R. होम्स, P. रॉबर्टसन और K. मालेसन। तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, K. मालेसन, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा यहाँ धुंधला था तो मैनेज कीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे नहीं है अब। हाँ, निम्नलिखित में से क्या
निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो स्वामी विवेकानंद 1894 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी का गठन किया, बिल्कुल सही। सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ आंदोलन के प्रमुख नेता थे, बिल्कुल सही। प्रार्थना समाज एक मुख्य उद्देश्य जाति प्रथा का समर्थन करना था, तो यही गलत है। ऑप्शन नंबर डी सी इसका आंसर हो जाएगा कि प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य जाति प्रथा का समर्थन करना नहीं था, यही ऑप्शन हो जाएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1882 में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस आंदोलन के समय तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई? तो हम जानते हैं कि 1920 में जब असहयोग आंदोलन था उस समय तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। नेक्स्ट, किन के प्रयासों से गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ? पूना पैक्ट पहली बार कब हुआ था? 1932 में मदन मोहन मालवीय के सहयोग से। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य सरकार को सारंड वन क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है? तो ये ऑप्शन नंबर डी झारखंड। किसको? झारखंड को। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वैश्वधरण राज रमन जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी कंप्यूटर विज्ञान। अब बात करते हैं नेक्स्ट। नीतीश कुमार कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर इतिहास रच दिए? जो राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में एक नया रिकॉर्ड है, तो ये 10 बार, टोटल 10 बार शपथ ले लिए। नेक्स्ट बात करते हैं। ये फातिमा बोस जो जीती है मिस यूनिवर्स 74वें नंबर की, वो किस देश की प्रतिनिधित्व करती हैं? तो ये मैक्सिको की। ऑप्शन नंबर डी मैक्सिको की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बोले, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में अत्यधिक गरीबी उन्मूलन करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो गरीबी उन्मूलन करने वाला पहला राज्य बन गया है सबसे पढ़ा लिखा राज्य केरल। ऑप्शन नंबर डी केरल। नेक्स्ट बात करते हैं। किस देश के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, किस देश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में गाजा शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये मिस्र। कौन करेगा? मिस्र। मिस्र की राजधानी काहिरा। मिस्र की राजधानी काहिरा। मिस्र को नील नदी की देन कहते हैं, नील नदी की देन। नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे भारतीय नौसेना ने अपना नवीनतम नौसैनिक अड्डा INS अरावली निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया है? तो ये गुरुग्राम। कहाँ? हरियाणा का गुरुग्राम में। नेक्स्ट बात करते हैं। अगर नेक्स्ट बात करें तो निम्नलिखित में से किस राज्य में पुष्कर कुंभ महोत्सव 2025 मनाया गया? तो ये पुष्कर कुंभ महोत्सव हरियाणा। कहाँ पे? हरियाणा, उत्तराखंड और मणिपुर या गुजरात। तो कहाँ हो जाएगा? तो ये उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड में। 32 का ए नंबर। नेक्स्ट बात करें। राज्य वित्त सचिवों के 35वें सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई? तो 35वें सम्मेलन किस राज्य में? तो मुंबई। ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र, मुंबई। किस राज्य सरकार ने भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से शुरू किया? तो ये अरुणाचल प्रदेश। कौन? भोगेश्वर बरुआ अरुणाचल प्रदेश नहीं, असम। ऑप्शन नंबर डी असम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा राज्य 100% डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? 100% हासिल करने में, तो ये केरल बन गया। कौन? केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1958 में। नीरी की स्थापना 1958। ऑप्शन नंबर ए राइट इसका है। 36 का ए। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में वन्य जीव अभयारण्य की संख्या सर्वाधिक है? तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों बोला है, तो इसीलिए अंडमान निकोबार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करें। कौन सा पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती दिवस किस तिथि को? तो 24 अप्रैल को हम लोग जानते हैं, नागौर राजस्थान में लगा था इसी दिन। ये बात करें परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन, पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये बेल्जियम। कहाँ पे?
बेल्जियम में। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन उर्दू भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता है? उर्दू पुरस्कार के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता तो ये हो जाएगा फिराक गोरखपुरी। ऑप्शन नंबर ए फिराक गोरखपुरी। होलकर ट्रॉफी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो होलकर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये ब्रिज, कौन सा? ब्रिज। होलकर ट्रॉफी का संबंध ब्रिज खेल से है। नेक्स्ट बात करें, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 42 तो 42 में है कि प्रसिद्ध भोजन सोपोरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सोपोरी का संबंध किससे है? तो संतूर से। किससे? संतूर से। नेक्स्ट बात करते हैं, पाखू पीला, कौन? पाखू पीला लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो पाखू पीला लोक नृत्य किस राज्य से? तो ये मिजोरम, कौन? मिजोरम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं, संसद द्वारा पारित 3 नए आपराधिक कानून भारत से किस दिन लागू किए गए भारत में? तो ये 1 जुलाई 2024 को, 1 जुलाई 2024 को। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में राष्ट्रीय एड्स कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो ये 1992 में। कब? 1992 में की गई। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर इसका ये सुपर कंप्यूटर के आविष्कारक निम्न में से कौन है? सुपर कंप्यूटर के आविष्कारक निम्न में से कौन है? तो ये कामेरलिंग, एच कामेरलिंग। ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। तो फॉर्मली पुट एंड इन अ सिस्टम प्रैक्टिस इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी एबॉलिश। लगता है इसके पहले भी एक बार ये आ चुका है, तो इसका एबॉलिश होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी इंग्लिश का क्वेश्चन है। तो सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट एडम फ्रेजेज किट्टी कॉर्नर। किट्टी कॉर्नर का फ्रेजेज चुनना है, तो ये हो जाएगा थिंग्स लोकेटेड डायगोनली अपोजिट ईच अदर, एक दूसरे के सामने डायगोनल जैसा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 49 और 50 भी इंग्लिश है, तो इसको ए पर्सन हु हेल्प्स अनदर इन क्राइम, तो उसको बोलते हैं एक कम्युलेस। ये ऑप्शन नंबर ए देख लीजिएगा इसको, शायद ऑप्शन नंबर ये कल्प्रिट बोलेंगे, इसको कल्प्रिट बोलेंगे या फिर ए देख ही लेते हैं, इसको एक कॉमी लाइस बोलेंगे। ठीक है। 50 नंबर, एन आर्टिस्टिक वर्क स्पेशली वन ऑन लार्ज स्केल, तो इसको बोलेंगे ओपस। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा 50 का बी। 51 बात करें, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो ये हो जाएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर। ये सब जबान पे रहना चाहिए, बिहार का जितना भी क्वेश्चन है ये सब जबान पे रहना चाहिए। ठीक। अब नेक्स्ट बात करते हैं, एक मिनट, यहाँ से क्वेश्चन है, पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्नलिखित में से किस घरेलू पशु से संबंधित है? तो ये रेड सिंधी गाय की नस्ल है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। कौन? इंदिरा पॉइंट। ये इंदिरा कौल भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल की, एक है कीबुतु, एक है गहीर माथा। तो गहीर माथा गुजरात में है, पूर्वी सबसे, पश्चिमी सबसे, और कीबुतु पूर्वी बिंदु है सबसे। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ है? कौन? लोनावाला जल विद्युत संयंत्र, तो ये महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये जस्ट आज़ादी के 1 साल बाद की गई थी, 1848 में। ठीक है। नामदफा बाघ अभयारण्य कहाँ है? तो नाम क्या है? अरुणाचल प्रदेश। नामदफा बाघ अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट बात करें, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है? तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अन्नामलाई की अन्नाईमुड्डी है। ये देखिए, दोदा बेटा क्या है? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, जहाँ पूर्वी और पश्चिमी मिलते हैं, घाट मिलते हैं,
उसी को नीलगिरी कहते हैं। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडाबेटा है और दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी है। नेक्स्ट बात करें, नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती हैं? तो ये दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, उपयुक्त सब जगह पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ठंडी महासागरीय जलधारा नहीं है? तो ठंडी की बात करें तो कैनारी ठंडी है, हम्बोल्ट भी ठंडी है, ओएसयू भी ठंडी है, लेकिन अगुलहास ये गर्म है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे है, सही है। तिलैया बांध कोनार नदी नहीं, ये बराकर नदी पे है। किस नदी पे? बराकर नदी पे। तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सागर डैम चंबल। और ये नागार्जुन सागर बांध ये भी कृष्णा नदी पे है, सही है, लेकिन तिलैया बांध बराकर नदी पे। नेक्स्ट बात करें मिश्रित कृषि। मिश्रित खेती प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसमें पशुपालन के साथ साथ फसल की खेती भी हो जाती है, इसे ही मिश्रित कृषि कहते हैं। पशुपालन और साथ में फसल उगाई तो मिश्रित कृषि। ये कोयना नदी की सहायक नदी है, कोयना नदी कृष्णा की सहायक नदी, ऑप्शन नंबर ए कृष्णा नदी। अब बात करते हैं नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन, शीत ऋतु उत्तरी भाग में किस कारण वर्षा होती है? शीत ऋतु में उत्तरी भाग में किस कारण वर्षा होती है? तो लौटते हुए मानसून से, ऑप्शन नंबर ए लौटते हुए मानसून से। नेक्स्ट अब बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन निम्नलिखित में से कौन सी घटना हो सकती है? रासायनिक परिवर्तन निम्नलिखित में से कौन सी घटना हो सकती है? रंग परिवर्तन, किसी गैस का बनना, ऊष्मा प्रकाश का उत्सर्जन। तो ऑप्शन नंबर डी 64 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका क्या था? एक मिनट, यहाँ गलती क्या बोल दिया। शीत ऋतु भारत के उत्तरी भाग में किस कारण से वर्षा करती है? तो ये पश्चिमी विक्षोभ से करती हैं। किससे? पश्चिमी विक्षोभ से, सॉरी लौटते हुए मानसून से बोल दिया, तो ये नहीं, पश्चिमी विक्षोभ से करती हैं। ये लौटते हुए मानसून से कहाँ करती हैं? तमिलनाडु के तटों पर। ठीक है, नेक्स्ट रासायनिक परिवर्तन निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं हो सकती हैं? तो ये डी नंबर रंगों का परिवर्तन, सारा कुछ हो जाएगा। अब बात करते हैं, मिलान कीजिए। नायलॉन, क्या नायलॉन हो जाएगा फाइबर, पीवीसी हो जाएगा ये थर्मोप्लास्टिक, और बैकेलाइट हो जाएगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो ऑप्शन नंबर कौन है? 1 का 3, 1 का 3, 2 का 1, 3 का 2, ऑप्शन नंबर बी। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो ये होता है वाट, विभव के वोल्ट, विद्युत धारा के एम्पियर, कार्य ऊर्जा के जूल। ठीक, तो इसका हो जाएगा सी नंबर। हरिगोविंद खुराना किस आविष्कार के लिए सम्मानित किए गए? तो हरिगोविंद खुराना जानते हैं, भारतीय वैज्ञानिक जीन संश्लेषण के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी 67 के ऑप्शन नंबर बी। जीवाश्म ईंधन प्राप्त होता है, तो जीवाश्म जिसमें जीव का अंश हो, तो केवल पक्षियों के लिए नहीं, केवल कीड़ों के लिए नहीं, निर्जीव के लिए नहीं, तो जीवित जीवों के लिए मृत अवशेष, इसको बोलते हैं जीवाश्म ईंधन। नेक्स्ट बात करते हैं एम्फीबिया। क्या? एम्फीबिया शायद एक बार और आ चुका है ये क्वेश्चन। एम्फीबिया क्या बताता है? तो बहुत तेजी से चलने वाला जीव, बिल्कुल गलत। केवल जल में रह सकने वाला जीव, तो ये तो जलीय बोलेंगे, जलीय जीव। केवल स्तर पे तो स्थलचर बोलेंगे, लेकिन एम्फीबिया किसे बोलेंगे? जो जल और स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशु हैं, जैसे मेढक, इसी को हिंदी में कहते हैं उभयचर। क्या? उभयचर। ठीक है, नेक्स्ट मशरूम में पाया जाने वाला पोषण का साधन है, तो मशरूम वृत्तोपजीवी है, ऑप्शन नंबर ए वृत्तोपजीवी। नेक्स्ट बात करें, क्या पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है? कब? ठंडा के दिन में, जब उसका पेंडुलम का लंबाई कम होगा तो तेजी से चलेगी, और गर्मी में सुस्त हो जाएगी। ऊष्मीय आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देना है किसका? एच.जे. भाभा, एस.एन. साहा, तो किसका हो जाएगा? एस.एन. साहा की, एस.एन. साहा की। नेक्स्ट बात करते हैं, ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता क्या होगी? देखिए, ताप श्यानता क्या है? तो श्यानता एक प्रकार का द्रव का घर्षण है, तो घर्षण ताप बढ़ाने पर घटेगी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट बात करें, ये कोशिकाओं के संबंध में जेली जैसा तरल पदार्थ क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है साइटोप्लाज्म। क्या? प्रोटोप्लाज्म नहीं, ये कहलाएगा साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट बात करते हैं,
किस वैज्ञानिक में से कौन वैज्ञानिक के बेटे के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार विजेता रहा? तो ये विलियम हेनरी ब्रेग, ऑप्शन नंबर सी। अल्बर्ट आइंस्टीन प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए इनको मिला था 1921 में नोबेल पुरस्कार। एक सितार किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न कर सकती है? ये अप्रगामी और अनुप्रस्थ दोनों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस ध्वनि तीव्रता को कम करने के लिए किसी ध्वनि की तीव्रता को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो आवृत्ति को कम करना चाहिए, ध्वनि की कंपन की आयाम को कम करना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। क्या? ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ये आधुनिक आनुवंशिकी का जनक की उपाधि किसे दी गई है? तो ये हम जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी, ग्रेगर जॉन मेंडल को। पुष्प के केंद्र भाग को क्या कहते हैं? तो इसे स्त्री केसर कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी, स्त्री केसर। मरुस्थलीय पौधों की मुख्य विशेषता क्या है? तो मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से पानी बहुत कम खोते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। वे वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बहुत सारा पानी खो देते हैं? नहीं, पानी बचाते हैं। इनकी पत्तियां सदैव चौड़ी नहीं, कांट जैसी हो जाती हैं इनकी पत्तियां, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। और ये मिट्टी में बहुत गहराई तक बढ़ जाती है, तो ये भी सही है। तो 3 और 4, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करते हैं, ये रक्त समूह सार्वत्रिक रक्तदाता कहा जाता है। इनमें से कौन सा एंटीजन पाया जाता है? तो इनमें इसलिए सर्वदाता कहा जाता है क्योंकि इनमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करें, वह वायरस जो अपने मेजबान को मारे बिना प्रजनन कर सकता है उसे कहते हैं टेम्परेट वायरस। क्या? टेम्परेट वायरस, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम होता है, तो ये धनुषाकार, चपटा, नीचे से धंसा हुआ, तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 84 बात करें तो निम्नलिखित में से नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, N2O। नेक्स्ट बात करें, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाएगा। कार्नेलाइट किसका अयस्क है? तो ये मैग्नीशियम का, किसका? मैग्नीशियम का। ये मिलाना है धूसर क्रांति का संबंध, तो उर्वरक से, तो 1 का 4 1 के में है, 4 1 3 2, 4 1 3 2, 4 1 धूसर क्रांति उर्वरक से, तो एक ही में 4 1 3 2, ठीक है। चलिए, नगदी आरक्षित अनुपात CRR है क्या? वो देखिए, CRR उसे बोलेंगे वो पैसा जिसको कमर्शियल बैंक RBI को रखने को देती हैं, या फिर ये मांगती हैं कि इतना पैसा हमारे पास रखिए, उसी को उसी को CRR कहते हैं। तो जमा राशि वह जो RBI अपने पास रखती हैं, RBI के पास रखते हैं, ठीक है। 88 का ए नंबर हो जाएगा। कृषि विपणन प्रणाली सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीति उपाय क्या है? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली सही है। MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये भी सही है। बफर स्टॉक रखरखाव, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन, मुद्रास्फीति के कारण किसको लाभ होता है? बार बार क्वेश्चन पूछता है, बिहार का भी फेवरेट क्वेश्चन है ये। तो ये ऋणी को, किसका? ऋणी को लाभ होता है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में पहली जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? तो ये 1976 में भारत की पहली जनसंख्या नीति लाई गई। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से कौन प्रेम शब्द का पर्यायवाची है? किसका? प्रेम शब्द का, तो प्रेम शब्द का हो जाएगा घृणा, ऑप्शन नंबर डी। भरपेट किस समास का उदाहरण है? तो यह अवयवी भाव समास भरपेट का उदाहरण है। अब बात करते हैं वेदोक्त। क्या? वेदोक्त शब्द का संधि विच्छेद करना था ये, तो ऑप्शन नंबर ए वेद प्लस उक्त हो जाएगा। 95,
आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहते हैं? राष्ट्रवादी कवि, तो ये हेनरी डेरोजियो को, हेनरी डेरोजियो को। यहाँ से बात करते हैं। एक थैली 1 50 पैसे और 20 पैसे के 2, 6, 15 के अनुपात में है। यदि थैली कुल 240 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 240 रुपये हैं, तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? तो पहली बात 50 पैसे के सिक्के 6 हैं। कितने? 6 हैं। तो देखिए, अरे इसका आंसर 90 नहीं 180 होगा। ऑप्शन नंबर ए। मैथ है, बना लीजिएगा। एलसीएम एचसीएफ का 6 गुना है। यदि उनमें से एक 45 एलसीएम एचसीएफ का योग, देखिए एक एचसीएफ मान लेते हैं x है, तो इसका 6 गुना है, यानी 6x बराबर, दोनों का जोड़ेंगे तो 315 मान दिया है। तो 7x बराबर कितना हो जाएगा? 315। 7 का वैल्यू 7 चौक 28 7 पाँचे 7 चौक 28 7 पाँचे 35, यानी x का वैल्यू आ गया 45। x का वैल्यू 45, तो 45 और गुने 45 का 6 गुना था, और एलसीएम गुने एचसीएफ 300, सॉरी ये देखिए कितना 45 है, अगुने दूसरी संख्या x, दूसरी संख्या हमें निकालना है, तो इसको कटा देंगे, तो 6 पाँचे 30 की 0, 6 पाँचे 30 आ 2 30, 6 चौके 24 3 27, यानी 270 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट मार लीजिएगा, इसका कितना 120 और इसका दिया है मान 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 225 है। तो मूलधन ज्ञात करें। मूलधन ज्ञात करना था तो क्या करना था? 2 साल का अंतर होता है 0.25%। इसका मान हमें दिया था 225, हमें 100% का मान निकालना था। यहाँ से हटाएंगे तो 00 लगेगा, और इसको 100 बनाना है तो 4 से गुना कर देंगे, तो इधर 4 से गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? लगभग 9000 रुपये। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और जो क्वेश्चन रॉन्ग लग रहा है उसे आप कमेंट में बता सकते हैं कि ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ये गलत है, हम कमेंट में पिन कर देंगे। थैंक यू।